हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूरल अकेडमी। मैं हूं सुनील। तो पिछले क्लास में हमने रैशनल और रेशनल नंबर्स के बीच के डिफरेंसेस को देखा था। फिर हमने प्योर रेशनल नंबर को प्रूफ करना सीखा था, है ना, जिसमें हमने रूट थ्री को लिया था भाई, है ना। हमने रूट थ्री को प्रूफ करा था कि रूट थ्री रेशनल नंबर है। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, है ना, आज हम पहुँचे अपने एग्जाम्पल नंबर 7 में। तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या करी है हमारी, सो दैट 5 माइनस रूट थ्री इज अरिशनल नंबर। हमें प्रूफ करने हैं भाई कि 5 माइनस रूट थ्री एक अरिशनल नंबर है। तो सबसे पहले तो आप गौर करो इन पे, है ना, 5 माइनस रूट थ्री पे। तो 5 माइनस रूट थ्री जो है किस तरह की अरिशनल नंबर है, आपको कैसी है भाई, इम्प्योर अरिशनल नंबर है। क्यों इम्प्योर अरिशनल नंबर है? क्योंकि इसमें दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक पार्ट रैशनल है, दूसरी पार्ट क्या है, अरिशनल है। यहाँ 5 रैशनल है और रूट थ्री क्या है भाई, अरिशनल है। तो दो अलग अलग चीज़ों के कंबाइन होने से ये अरिशनल नंबर फॉर्म हो रही है। तो इसके कारण हमने इसे क्या बोल दी भाई, इम्प्योर अरिशनल नंबर बोल दी। तो जब भी आपको अरिशनल नंबर प्रूफ करने दी जाती है तो हम क्या करते थे भाई, इसके जस्ट अपोजिट हम चीज़ों को एज्यूम करते हैं ना। इसमें कहा गया है हमें इसे अरिशनल प्रूफ करना है, तो इसके जस्ट अपोजिट हम इसे रैशनल एज्यूम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस एज्यूम एज्यूम दैट 5 माइनस रूट थ्री इज ए रैशनल नंबर। हमने क्या एज्यूम करी भाई कि जो 5 माइनस रूट थ्री जो है वो क्या है भाई, रैशनल नंबर है। तो जब हमने इसे रैशनल एज्यूम ही कर ली तो हम इसे लिख सकते हैं भाई, है ना। 5 माइनस रूट थ्री इक्वल टू किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू में, क्योंकि हमने एज्यूम करा है भाई ये रैशनल नंबर है। तो यहाँ आपको एक स्टेटमेंट डालनी है, वो क्या थी भाई, पी एंड क्यू आर पी एंड क्यू हमारी क्या है, इंटीजर्स है भाई, है ना। ये स्टेटमेंट हमें डालनी पड़ेंगे। लेकिन एक स्टेटमेंट हमने पिछली क्लास में देखा था जिसमें हमने चीज़ों को और एक स्टेटमेंट ऐड करा था, जिसमें हमने लिखा था पी एंड क्यू विल नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वन, है ना। पी और क्यू के जो, है ना, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए भाई, क्योंकि पी एंड क्यू क्या है, यहाँ को प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ हम ये वाली स्टेटमेंट नहीं जोड़ेंगे, है ना। वो हम प्योर अरिशनल नंबर को जब प्रूफ करेंगे वहाँ उसे ऐड करने वाले हैं। तो हमने क्या देखा, 5 माइनस रूट थ्री इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जहाँ क्या है, पी और क्यू क्या है हमारी, इंटीजर्स से भाई, है ना। और क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए आप इधर देखो, हम ये राइट हैंड साइड में क्या है, पी बाई क्यू, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर लाते हैं तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। हम इसे लिख सकते हैं 5 माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल टू क्या, ये माइनस में उधर जाएगी, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, प्लस में चली जाएगी, है ना। तो 5 माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल टू क्या हो गई हमारी, रूट थ्री। तो आप इन पार्ट को ऑब्जर्व करो, है ना। हम एल एच एस पार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई, एल एच एस पार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पी क्यू एंड 5 क्या है हमारी भाई, इंटीजर्स है, है ना। हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पी क्यू और 5 हमारी क्या है, इंटीजर्स है। तो हम बोल सकते हैं भाई, है ना, तो हम बोल क्या सकते हैं भाई कि जो भी कैलकुलेशन हो गए इंटीजर से रिलेटेड, चाहे हम चीज़ों को प्लस कर रहे हैं, इंटीजर्स को प्लस कर रहे हैं, इंटीजर्स को माइनस कर रहे हैं, इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट जो आएगी वो हमेशा क्या आने वाली है भाई, रैशनल नंबर ही आने वाली है है ना। तो हम बोल सकते हैं एल एच एस पार्ट जो है हमारी वो क्या है भाई, रैशनल रैशनल नंबर है। एल एच एस पार्ट जो है वो हमारी क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों है भाई, आप एक स्टेटमेंट जोड़ दो, है ना। तो कैलकुलेशन among the integers give क्या, रैशनल नंबर, है ना। हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे इंटीजर्स में, है ना, तो जो रिजल्ट आएगी, फाइनल रिजल्ट आएगी वो क्या होगी हमारी, रैशनल नंबर ही बन के आएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, है ना, 2 भाई इंटीजर्स है और -5 क्या है,
ये भी इंटीजर्स है। तो 2 माइनस 5 जब हम करेंगे कैलकुलेशन तो क्या आएगी रिजल्ट, -3। और -3 भी क्या है, इंटीजर्स ही है, लेकिन ये है ना रैशनल नंबर भी तो है, ये रैशनल नंबर भी तो है भाई, है ना। तो वही स्टेटमेंट हमने यहाँ डाली है, क्योंकि हमारी पी क्यू और 5 इंटीजर्स है, तो जो भी कैलकुलेशन हम यहाँ करेंगे तो जो रिजल्ट बन के आएगी वो होगी क्या भाई, हमारी रैशनल नंबर ही तो होगी, है ना। तो वही स्टेटमेंट हमने यहाँ डाली है। तो इससे क्या प्रूफ होता है, एलएचएस पार्ट जो है वो हमारी वो कैसी है भाई, रैशनल है ना। लेकिन जब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं भाई, आरएचएस को देखते हैं, तो √3 क्या नजर आती है भाई, √3 इज ए रेशनल नंबर, है ना। जब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं तो क्या दिख रही है हमें, हमारी जो √3 है वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम तो जानते हैं भाई, है ना, कि रैशनल जो रैशनल के ही इक्वल हो सकती है, अरिशनल नंबर के भी इक्वल हो सकती है। लेकिन हम तो देख रहे हैं क्या, हमारी जो एलएचएस पार्ट है ना, वो तो भाई इक्वल ही नहीं है किसके, आरएचएस के, है ना, इक्वल ही नहीं है ना। कारण क्या है, ए रैशनल नंबर है ना नेवर बी इक्वल टू क्या, अरिशनल। एक रैशनल नंबर जो है कभी भी अरिशनल के इक्वल नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ तो हमने क्या कर दी भाई, इक्वल दिखा दी है ना। तो मतलब यहीं से कॉन्ट्राडिक्शन एराइज होते हैं, है ना, यहीं से कॉन्ट्राडिक्शन एराइज होते हैं। तो हम लिख सकते हैं हियर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन डिक्शन। मतलब क्या हुआ, यहां से एक विरोध उत्पन्न हो रही है, हमने तो यहाँ इक्वल टू के साइन से दिखा दी, है ना। लेकिन भाई जब हमने इनको देखा तो क्या दिख रही है हमें, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो रैशनल है, और राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, अरिशनल है। तो हम तो देख रहे हैं भाई रैशनल जो है कभी भी अरिशनल के इक्वल नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, एक विरोध उत्पन्न हो रहे हैं। तो हियर कम कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू आवर, है ना। तो यहाँ जो विरोध उत्पन्न हुई है किसके कारण हुई है, क्योंकि हमने चीजों को रॉन्ग एज्यूम करा है ना, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, है ना, हमने चीजों को रॉन्ग एज्यूम करा है। इसलिए हम लिख सकते हैं सो है ना 5 माइनस √3 इज ए अरिशनल, है ना, अरिशनल नंबर, है ना। तो हम बोल सकते हैं भाई क्या, 5 माइनस √3 जो है वो कैसी है भाई, अरिशनल नंबर है। आई थिंक, है ना, हमने पूरी कोशिश करी है आपको ये चीज़ें समझाने में, और आई होप आपको समझ भी आई होंगी। तो है ना, और कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं भाई, जैसे 3 प्लस √5, है ना, दूसरा 5 माइनस √3, या √3 तो ले ही ली हमने ना, 5 माइनस √5, है ना, 2 प्लस √2, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं, है ना, इसी लॉजिक पे रन करने वाली है ना, इसी प्रोसेस पे रन करने वाली है। तो जब भी आपको इस तरह के सवाल आए, है ना, आप उनको इसी बेसिस पे सॉल्व करोगे, है ना। हम बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 8 की। तो हमारी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स होने वाली है वो कौन है, एग्जाम्पल नंबर 7, है ना। पिछले वाली क्या थी, हमारी एग्जाम्पल नंबर 6 थी, है ना, वो मिस्टेक से हमने 7 कर डाली उसको। तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या करिए, सो दैट 3√2 इज अरिशनल नंबर। तो आप 3√2 को गौर करो, तो यहाँ क्या छिपी है भाई, यहाँ 3 क्या है हमारी, रैशनल है ना, और √2 क्या है, अरिशनल है। दो अलग अलग चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनी है। तो ये किस तरह की अरिशनल नंबर है, इम्प्योर अरिशनल नंबर है ना, इम्प्योर अरिशनल नंबर है। तो हमें इसे प्रूफ करना है क्या, ये अरिशनल है। तो जब भी हमें अरिशनल प्रूफ करनी होती है तो हम इसके, है ना, रिवर्स में चीज़ों को एज्यूम करते हैं। तो चलिए हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम 3√2 इज ए रैशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर। हमने जस्ट इसके अपोजिट चीज़ों को एज्यूम करा कि भाई 3√2 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो जब हमने एज्यूम कर ही ली हमने 3√2 हमारी रैशनल है, तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं भाई।
जहाँ P एंड Q क्या है, P एंड Q आर क्या है, हमारी इंटीजर्स है, इंटीजर्स है, और Q इज नॉट इक्वल टू क्या, जीरो, Q जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ जो 3 है वो किस फॉर्म में है भाई, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है ना, तो ये राइट हैंड साइड की ओर आएगी और क्या हो जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। तो हम लिख सकते हैं √2 इक्वल टू P अपॉन 3Q, है ना, हम इसे लिख सकते हैं √2 इक्वल टू P अपॉन 3Q। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, LHS को देखते हैं। तो LHS क्या है हमारी भाई, √2 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, है ना भाई। राइट हैंड साइड वाली जो पार्ट है √2 वो तो हमारी रेशनल नंबर है, लेकिन जब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं, RHS को देखते हैं, तो हमें क्या दिखती है भाई, यहाँ P है ना, Q एंड 3 आर क्या है, हमारी इंटीजर्स है ना, P इंटीजर्स है, 3 इंटीजर्स है, Q इंटीजर्स है। तो हम जानते क्या है भाई कि कैलकुलेशन among integers give क्या, रैशनल नंबर, है ना। जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे इंटीजर्स को लेकर के, चाहे वो प्लस कर रहे हैं, चाहे माइनस कर रहे हैं, चाहे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी करें, कोई भी कैलकुलेशन करें हम इंटीजर्स को लेकर के, तो जो फाइनल रिजल्ट आती है वो क्या आती है, रैशनल नंबर ही तो आती है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं हमारी जो RHS पार्ट है भाई, है ना, वो क्या है भाई, RHS इक्वल टू क्या है, वो हमारी रैशनल नंबर है भाई, रैशनल नंबर है। RHS क्या है, हमारी रैशनल नंबर है ना। चलिए अब हम क्या देख रहे हैं, हमारी जो LHS है ना, वो किसके, RHS के तो इक्वल ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि LHS पार्ट हमारी ओरिजिनल है और RHS पार्ट क्या है, हमारी रैशनल है, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है। तो आप यहाँ एक स्टेटमेंट जोड़ दो, है ना, एनी रैशनल नंबर, है ना, एनी रैशनल नंबर नेवर बी इक्वल टू क्या, रेशनल नंबर, है ना। कोई भी रेशनल नंबर कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकती। इसलिए तो हमने LHS पार्ट को नॉट इक्वल टू RHS शो करा, है ना, क्योंकि LHS पार्ट क्या थी, हमारी रेशनल थी, और RHS पार्ट क्या है, हमारी रेशनल है। तो कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकती है ना। तो ऐसा जो हुआ, है ना, हमने तो यहाँ भाई इक्वल टू के साइंस के साथ दिखाया, और जब हमने चीज़ों को आगे बढ़ाया तो हमें क्या पता चल रही है भाई, हमारी HS पार्ट और RHS पार्ट और LHS पार्ट तो इक्वल ही नहीं है। इसका मतलब हमने चीज़ों को क्या किया है भाई, रॉन्ग एज्यूम करा है ना। तो यहाँ एक विरोध भाव उत्पन्न हो रहा है ना, एक विरोध उत्पन्न हो रहा है। तो हियर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। ये स्टेटमेंट आपको हमेशा डालनी है ना, ये आप स्टेटमेंट एकदम याद कर ले, ये स्टेटमेंट आपको हमेशा डालनी है। हियर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। यहाँ जो विरोध उत्पन्न हो रही है, कारण क्या है वो विरोध उत्पन्न होने की, क्योंकि हमने चीज़ों को रॉन्ग एज्यूम करा है ना। तो हियर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, सो, है ना, 3√2 इज ए क्या, रेशनल नंबर, और ये हमारी क्या हो गई भाई, चीज़ें प्रूफ हो गई, है ना। तो आई थिंक हमारी प्रयास अच्छी रही होगी, है ना, आपको इन चीज़ों को समझाने में, है ना। तो अगर हमारी कंटेंट, हमारे लॉजिक आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें, है ना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, एक्सरसाइज नंबर 1.2 को लेकर के। थैंक यू।